हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। आज जो हम वीडियो मैंने बनाया है जो वीडियो बनाया है दोस्तों, वो दीक्षा ऐप के अपडेट पर बनाया है। और दीक्षा ऐप ने कई लोगों ने अपडेट कर लिया होगा और हो सकता है कि किसी ने अपडेट नहीं भी किया हो, क्योंकि प्रशिक्षण अभी चल ही रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों ने अपडेट कर लिया, उनको दिक्कत आ रही है कि किस तरह से हम अपने राज्य के कोर्स ढूँढें। और हो सकता है कि वो जब लिंक जो बीआरसी के माध्यम से दी गई है, उस पे क्लिक करने पे वो इस कोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे जो नया वर्जन अपडेट हुआ है वो किस तरह से हम यूज़ करें और किस तरह से उसको चलाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको दीक्षा ऐप में अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जैसे कि हम अपने प्ले स्टोर में चले जाएँगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये प्ले स्टोर जो है आपके मोबाइल का, उस पे प्ले स्टोर पे जाना है आपको, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दीक्षा टाइप करना है और दीक्षा टाइप करने के बाद यहाँ पे अपडेट नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसको क्लिक करके आप अपने बस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपडेट होके दिखा देगा। थोड़ी देर में ही अपडेट हो जाएगा और आपको दिखा देगा। और हाँ, जैसे कि आपके दूसरी चीज़ें भी होती हैं अपडेट करने के लिए मोबाइल में, वो भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 आड़ी लाइनें दिख रही हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से जैसे, और इसके बाद माय ऐप्स एंड गेम्स पे जाना है, ठीक है। माय एंड गेम्स ऐप्स एंड गेम्स में जाने के बाद इस तरह से ये सारी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में डली हुई हैं वो दिखाई देंगी। आप इनको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए सिर्फ आप इस अपडेट बटन को क्लिक कर देना, तो आपका अपडेट हो जाएगा। जो नई चीज़ें आती हैं दोस्तों, अगर किसी ऐप में नई चीज़ें आती हैं तो वो भी आपको दिखाई देने लग जाती हैं। इसलिए आप जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो यहाँ पे दीक्षा की जो एप्लीकेशन है वो भी आपको दिखाई देगी। जिस तरह से यहाँ पर आपको सभी ऐपें दिखाई देंगी और आप इनको ऐप को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट नाम के ऑप्शन पे नीचे जो है इंस्टॉल्ड ऐप भी दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो ये अपडेट नाम के ऑप्शन पे जो सामने इंस्टॉल्ड ऐप है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको दिखाई देगा कि ये दीक्षा ऐप भी आपको दिखाई दे रहा है। मैंने अपडेट कर लिया है इसलिए ओपन दिखाई दे रहा है। और आपके अगर अपडेट नहीं करा होगा तो यहाँ पे अपडेट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इंस्टॉल पे जाकर और आप यहाँ पर इंस्टॉल, जो आपने ऐप इंस्टॉल की होंगी वो इंस्टॉल में दिखाई देंगी आपको। और जो पहले से ही ऐप होंगी, यहाँ पे अपडेट के लिए ये बता रहा है, ये अपडेट पेंडिंग बता रहा है। इतनी ऐप को आपको अपडेट करना चाहिए, ये अपना सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सजेशन देता है। और जो भी ऐप को आप यूज़ करना चाहते हैं और सही से चले तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इंस्टॉल ऐप में जो आपने ऐप इंस्टॉल की है वहाँ पे दिखाई देगा, आपको दीक्षा भी दिखाई दे देगा। आप उस पर क्लिक करके आप अपनी दीक्षा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई अपडेट की बात। और हम अब अपना एनवायरनमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम अपने दीक्षा ऐप पे चले जाते हैं। दीक्षा ऐप पे जाने के बाद इस तरह से आपका एनवायरनमेंट दिखाई देगा दोस्तों। और इस पे आप कोर्स नाम के ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये इस तरह से एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें कोर्स की जगह कोर्स लिखा हुआ है, माय राज्य के कोर्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये आयुष, बायोलॉजी, सीबीएसई ट्रेनिंग, ये कई प्रकार के कोर्सेज को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे ही रहा होगा कि ये किस तरह से आपके कोर्सेज को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये पेडागोजी अलग अलग से दे दी गई है, पेडागोजी साइंस की, मैथ्स की, इस तरह से अलग कर दिया है। और अधिक देखें पे क्लिक करके आप, जैसे एमपी के हैं तो आगे लिखा रहेगा एमपी, ठीक है। जैसे बिहार के हैं तो बिहार लिखा रहेगा। तो आप एमपी का ही कोर्स करें और अपना ही कोर्स करें, ये नहीं कि आप दूसरा कोर्स कर लें तो आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमको एनवायरनमेंट दिखा जा रहा है दोस्तों। मेरे राज्य के कोर्स नहीं आ रहा है, जिसे देख के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। तो आपको लिंक पे दिक्कत आ रही है और लिंक पे क्लिक करने पे आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे सभी देखें पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये आपने जो कोर्सेस किए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरे कोर्सेज़ जो हैं आपने कर लिए हैं। मेरे कोर्सेज़ 46 वस्तु दिखा रहा है और ये आपने क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपने ये क्लिक करके इस तरह से आपने देखे हैं। और आप अगर
मेरे राज्य के कोर्स में देखना चाहते हैं या सही से ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आप इन 2 लाइनों को क्लिक कर लीजिए और फ़िल्टर कर लीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर नाम का ऑप्शन आ जाएगा। फ़िल्टर नाम के ऑप्शन में आपको ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर लीजिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो आप जैसे मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, जिस भी प्रदेश के हैं आप उसको चूज़ कर लीजिए। तो मैंने मध्य प्रदेश को चूज़ कर लिया और चुनिए पे नीचे वाले बटन को क्लिक कर लिया। इस तरह से मैंने मीडियम को भी चूज़ कर लूँगी। मीडियम मैंने इंग्लिश भी रख लिया और हिंदी भी रख लिया, दोनों रख लिए और चुनिए पे क्लिक करके इसको रख लिया। क्लास पूछ रहा है, सब्जेक्ट पूछ रहा है, इतनी ज़्यादा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना था कि मध्य प्रदेश के कोर्स आ जाएँ। इसलिए आप इन दोनों को चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फिर आप लागू करें, ये बटन जो दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपको दिखाई देगा ये CPT जो CPD, इस पे ये 3 कोर्स दिखा रहा है, यही आपके राज्य के कोर्स में अभी ये 3 कोर्स चल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रशिक्षण इनको क्लिक करके और पूरा कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग आपने कर ली है और कितनी ट्रेनिंग चल रही है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अधिक देखें पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रेनिंग दिखा रहा है। ये इस तरह से ये ट्रेनिंग दिखाने लग जाएगा कि आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। और वापस हम बैक में जाके वापस चले जाएंगे। ये जो बैक बटन दिख रहा है इस पे वापस जाके और हम वापस इन कोर्सेज़ पे क्लिक करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्ती अपडेट की बात कि किस तरह से आपको अपना कोर्स को देखना है और किस तरह से आपको प्रशिक्षण को पूरा करना है। तो अगर मेरे राज्य के कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप फ़िल्टर करके कोर्स में जाके और अपने राज्य के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं MP का बता रही हूँ, तो यहाँ पे MP लिखा हुआ आएगा। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो यहाँ पे बिहार या कुछ भी आपको लिखाई देगा। और वापस आकर अपने वैसा ही एनवायरनमेंट खोलना चाहते हैं तो वापस इस बटन, ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं, आप इसको वापस फ़िल्टर करके और अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लिखा था तो इसको आपको वापस जैसे वापस क्लिक करना और वापस उसमें से हटा देना, मध्य प्रदेश नाम के ऑप्शन को हटा देना और वापस वैसा ही आपको एनवायरनमेंट दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है वो अपडेट नहीं हुई हैं दोस्तों। बाकी जो प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है वहाँ पे भी वो उसी तरह से बता रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि दोस्तों दिख रहा है कि ये लर्निंग पासबुक जो है, ई-लर्निंग पासबुक है, ये दिखा रहा है आपको। और ऊपर जाने पे ये सारे कोर्सेज़ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बाकी तो कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई है दोस्तों। मैंने जो अपडेट था आपको बता दिया और किस तरह से आपको कोर्स में जाना है ये भी बता दिया। अगर आपके BRC के माध्यम से जो लिंक आई है उस पे क्लिक करने पे आप उस कोर्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप कोर्स में जाके और फ़िल्टर करके आप अपने कोर्स को क्लिक करके और अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो प्रशिक्षण है, आप सही प्रशिक्षण कर रहे हैं या गलत प्रशिक्षण कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने प्रशिक्षण को पूरा कीजिए, मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ। और अभी सिर्फ 2 दिन शेष हैं तो आप अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।